नमस्कार, डिजाइनर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। सौंदर्य केवल शरीर का विषय नहीं है, सौंदर्य आत्मा का विषय है, सौंदर्य दिमाग का विषय है। और जब कोई मिस इंडिया बनता है या मिसेज इंडिया बनता है तो सिर्फ इसलिए नहीं बनता है कि वो दिखने में बहुत सुंदर है, बल्कि वो इसलिए बनता है क्योंकि वो दिखने के साथ साथ दिमागी तौर पर बहुत मजबूत है और आत्मा के तौर पर बहुत सुंदर है। और ये गौरव का विषय हमारे लिए, खासकर इंदौर और मध्य प्रदेश के लिए, कि मध्य प्रदेश की एक बेटी सुरभि मनोचा चौधरी इन दिनों खास चर्चा में है। और खास चर्चा इसलिए है क्योंकि वे फेमिना मिसेज इंडिया की फाइनलिस्ट हो गई हैं। अंतिम 20 लोगों में वो पहुंच चुकी हैं और नेक टू नेक स्पर्धा उनकी जारी है तमाम अन्य प्रतिभागियों से। अगर मध्य प्रदेश के लोग अपनी बेटी को, अपनी बहू को पूरी ताकत से वोट करेंगे तो बहुत संभव है कि सुरभि मनोचा फेमिना मिसेस इंडिया बन जाए। और वे बन सकती हैं क्योंकि उनमें तमाम काबिलियत हैं, वे सुंदर हैं, खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे दिल और दिमाग की महिला हैं और एक ऐसे परिवार से आती हैं जो समाज के लिए कुछ देना चाहता है, कुछ त्याग करना चाहता है। सुरभि जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। सुरभि जी, सबसे पहले आपके, चूँकि आप एक फैमिली से हैं, बहू हैं और आप एक बेटी की माँ भी हैं, अचानक ये ख्याल आपके दिमाग में क्यों आया कि आपको भी मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट करना चाहिए? मैं ऑलरेडी काफ़ी सारा काम कर रही हूँ महिला और बाल विकास के साथ, और वैसे भी सोसाइटी में मैं महिलाओं की आवाज़ बनकर खड़ी हूँ। मेरी जैसे और भी बहुत सारी महिलाएं हैं। मुझे लगा कि अगर मैं एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे जाऊँ जहाँ सब लोग मुझे जानें, उस चीज़ का एक मुझे और मेरे साथ जुड़ी महिलाओं को फ़ायदा मिल सकता है। इस कारण से मुझे लगा कि मुझे मिसेस इंडिया फेमिना में पार्ट लेना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ खूबसूरती के बारे में नहीं है, वो टोटल पर्सनालिटी के बारे में है। जैसे कि मैं बहुत चीज़ें करती हूँ, मैं बाइक चलाती हूँ, मैं समाज सेवा में हूँ, मैं ऐसी जगहों पे जाकर महिलाओं के लिए आवाज़ बनी हूँ जहाँ अब तक शायद महिलाओं की आवाज़ नहीं थी, लेकिन मैं गई हूँ तो बहुत लोग जुड़े हैं, एक से एक जुड़ते हैं, वैसे ही हम लोग जुड़े जा रहे हैं, महिलाएं सारी। नहीं, चूँकि आप शादीशुदा हैं, चूँकि ऑब्वियसली आप मिसेस इंडिया में भाग ले रही हैं, तो किसी की धर्मपत्नी हैं, किसी की बहू हैं, किसी की माँ हैं, तो सामान्यतः आप जिस धार जिले से आती हैं या जिस परिवार से आती हैं, आप सामान्यतः ये होता है कि जब आप इस तरह के हम प्रतियोगिता में भाग लेने की कोशिश करते हैं तो जो घर में एक सास नाम की महिला होती है ना, वो सबसे पहले आपत्ति दर्ज कराती, करे कहाँ अच्छे घर की बहू बेटियां कोई इस तरह का काम करती हैं। तो आपको इस तरह का कोई विरोध झेलना नहीं पड़ा अपनी सास का? मेरी सास अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब वो थी, वो धार जिले में बहुत मशहूर थी इस बात के लिए। दिशा महिला मंडल करके वो उसके साथ काम करती थी और काफ़ी सारी महिलाओं को रोज़गार दिलाने में, प्रताड़ित महिलाओं को मदद करती थी। और वो इस बात को लेकर बहुत ही खुले दिमाग की थी कि तुमको पढ़ी लिखी लड़की हो, जो करोगी सही डिसीजन लोगी, हम तुम्हारे साथ हैं। और वो हमेशा समझती थी कि कोई भी मिसेस इंडिया कंपटीशन हो या मिस इंडिया कंपटीशन हो, सिर्फ सूरत का नहीं, वो सीरत का भी कंपटीशन है। और उनको लगता था कि हाँ, मेरी सीरत है अच्छी, और अगर मैं आगे जाऊंगी। माशाल्लाह, आपकी सूरत भी बहुत अच्छी है, केवल सीरत ही नहीं, सूरत भी अच्छी है आपकी। तो सासू माँ उस जमाने में आपको प्रेरित करते थे कि तुम्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए? जी, मैं जब सिलेक्ट हुई हूँ, यहाँ नहीं है, सबसे पहले उनकी याद आई। आपको लगता है कि वो जहाँ हैं वहाँ से आपको दुआएं दे रही हैं। तो आपने भी कहा आप बहुत दुबली पतली हैं, स्लिम ट्री में होना भी चाहिए, आप भविष्य की मिसेस इंडिया बनने जा रही हैं, पर आप एक मोटरसाइकिल चलाती हैं, डेविड हार्लेसन क्लब से आप जुड़ी हुई हैं, उनका आप मोटरसाइकिल चलाती हैं, तो इतनी दुबली पतली होकर आप मोटरसाइकिल को कैसे हैंडल कर लेती हैं? वो तो कहा जाता है कि मर्दों की सवारी मोटरसाइकिल। जब मैं मोटरसाइकिल पे बैठती हूँ तो वो तो मुझसे कभी भी नहीं पूछती कि तुम महिला हो या पुरुष हो, और उसका बटन दबाओ, वो चल जाती है। तो मेरे को ऐसा कुछ कभी भी नहीं लगा कि मैं नहीं चला सकती, कि मैं कार चला सकती हूँ, तो मैं अभी भी जीप चलाती हूँ। चलाना फिर भी आसान है, लेकिन चूंकि मोटरसाइकिल उसको, उसका वजन, उसको सबको हैंडल करना
एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं उस बारे में। जब छोटी थी पापा के पास मोटरसाइकिल थी, उसकी टंकी पे बिठाते थे। दो ही बहनें हैं तो मतलब मेरे को लगता था बड़े होके पापा को कहती थी गाड़ी मत देना मुझे, आपकी मोटरसाइकिल दे देना। लेकिन वो मोटरसाइकिल तो उन्होंने बेच दी तो मैंने खुद की लेके चला ली। ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि भारी है या कुछ है, हमारे दिमाग में रहता है। कोई सवारी पुरुष और महिला की नहीं है। भगवान ने मतलब एक मेंटल विल पावर बहुत जरूरी है कुछ भी करने के लिए। आप यशवंत क्लब मैनेजिंग कमेटी की मेंबर भी हैं जी और ऑलरेडी आपके पास बहुत सारा काम है। आप चूंकि महिला विकास के लिए भी काम करती हैं, बाल विवाह रोकने के लिए भी काम करती हैं, महिलाओं को जागरूक भी कर रही हैं, अवेयरनेस भी ला रही हैं, वो पढ़े लिखें सक्षम बने, इसके लिए भी आप प्रयासरत कर रही हैं। अब अगर आप ये एक मिसेस इंडिया का एक नया प्लेटफॉर्म आपके पास आ रहा है, इस मिसेस इंडिया के प्लेटफॉर्म को आप किस तरह से इस्तेमाल करना चाहेंगी भारत की उस ग्रामीण परिवेश की महिलाओं के लिए जिनके लिए चूल्हा चक्की और 2 जून की रोटी ही एक बहुत बड़ी समस्या है? अभी जब मैं सिलेक्ट हुई उसके बाद ही कई सारे बड़े ब्रांड्स ने मुझे कांटेक्ट किया है। अगर आप लोग मेरे फेसबुक पे जाएंगे एमपी की बेटी MPKIBET आप देखेंगे, वहाँ पर मैंने कुछ बातें बोली हैं उन ब्रांड्स से जुड़कर। उसमें हमने महिलाओं की हेल्थ, उनके स्वास्थ्य के बारे में बात करी है। महिला दिवस पे मैंने बात करी महिला दिवस क्यों बनाना चाहिए। मैंने यही बोला कि महिला दिवस रोज़ है, बस ये समाज को समझाने के लिए हम उसको नाम दे रहे हैं। तो वो बात भी मैंने कही है। और मुझे ये लग रहा है कि अगर आज जब मैं अभी मिसेस फेमिना में गई हूँ, फाइनल में गई हूँ, तो इतने ब्रांड्स मुझसे जुड़ रहे हैं और मैं महिला उनसे यही शर्त रख रही हूँ कि हम महिलाओं के बारे में बात करें तो हम जुड़ें। तो मुझे ये लगता है कि अगर आगे भी जाऊंगी तो यही करूंगी कि इन बड़े ब्रांड्स के द्वारा हम महिला और महिलाओं के हित के बारे में बात करें। आजकल पीरियड्स को लेकर बात की जाने लगी है। पहले जैसा अब टेबूज नहीं रहा कि पीरियड्स को लेकर बात ना की जाए। पहले पुरुष तो छोड़िए महिलाएं भी पीरियड्स को लेकर बात नहीं करती थी। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि अभी भी 78% महिलाओं को साफ सुथरे नैपकिन्स, सैनिटरी पैड्स उपलब्ध नहीं हैं। क्या इस क्षेत्र में भी आप कुछ काम करना चाहेंगे? हम ऑलरेडी इस क्षेत्र में काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं और इसको लेकर जब भी हम कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम करते हैं, जब साक्षरता कुछ करना चाहते हैं, तो मैं हमेशा जिन लोगों के साथ काम कर रही थी उनको कहती हूँ आप बच्चियों के साथ बच्चों को भी बिठाएं, लड़कों को भी बिठाएं लड़कियों के साथ, क्योंकि उनको भी ये समझना ज़रूरी है कि ये आखिर होता क्या है, तभी वो रिस्पेक्ट दे पाएंगे। और बाकी जहाँ तक सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने की बात है, कोविड के टाइम भी कई जगह बहुत दिक्कत हुई थी, हमने तब भी प्रोवाइड करे थे। और अब कई सारे छोटे छोटे संस्थान, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो सस्ते सैनिटरी नैपकिन बना रहे हैं, तो उनकी आवाज़ बनकर भी हम लोगों तक पहुँचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब लोगों तक पहुँचे तो लोगों को पता चले कि अफोर्डेबल भी है, बहुत महंगा नहीं है सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करना, और लड़कियां करें। और छोटी छोटी लड़कियों को और लड़कों को भी इसका ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि अगर आपने कोई पैडमैन पिक्चर देखी या कोई पिक्चर देखी तो वो एक आदमी ही था जो औरत की मदद करना चाह रहा था। तो परिवार में तो सभी हैं, सबको समझना चाहिए। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा फेमिना मिसेस इंडिया के बारे में कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहे तो आपने कैसे इसकी शुरुआत करी, क्या पार्टिसिपेट आपने किस तरह से इसमें भाग लेना शुरू किया और फाइनल तक आप कैसे पहुंची? स्टार्ट से लेकर आपका फाइनल तक का सफ़र मैं जानना चाहूँगा। हाँ, तो मैं ये है कि पहली बार फेमिना मिसेस इंडिया जो है ऑनलाइन हंट हुआ, वो कोविड के कारण था। अब मेरी जैसी महिला जो अपना बिजनेस देखती है और इतनी सारी कमिटीज़ में एक्टिव है और फिर सोशल वर्क में बिजी रहती है, मेरे पास तो एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो भी नहीं था कि मेरे पास कोई अच्छा फ़ोटो हो भेजने के लिए। इन्होंने ऑनलाइन एक फॉर्म फेमिना ने इशू करा था कि आप इस फॉर्म को भरिए और साथ में आपको वीडियो भेजना था 1 मिनट का कि आप मिसेस फेमिना क्यों बने। तो वो वीडियो मैंने बनाया था और इस बारी काफ़ी सारी महिलाएं मेरे साथ 20 टोटल हम 20 हैं, तो 19 और महिलाएं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने कोई बहुत छरहरी महिला कोई लिया है, हर साइज़ की महिला है, हर तबके की महिला है, कोई सोशल वर्कर है, कोई डॉक्टर है, कोई ऑलरेडी एक्टर है, कोई स्पोर्ट्स में है। तो हर तरीके की महिलाओं को उन्होंने इसमें लिया और मेरा शायद काम देखा, क्योंकि इंस्टाग्राम फेसबुक के भी हैंडल मांगे थे, तो चेक किया होगा कि मैं किस तरीके से महिलाओं से जुड़ी हूँ और मेरा जो 1 मिनट का ऑब्वियसली जो मैंने बोला था उसके थ्रू मैं सिलेक्ट हुई हूँ। अगर वो आपको याद हो 1 मिनट के लिए क्या बोला था? बिल्कुल याद है।
उन्होंने पूछा था कि आपको मिसेस फेमिना क्यों बनाएं, तो मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि मिसेस फेमिना सिर्फ एक खूबसूरती का कॉन्टेस्ट नहीं है, ये महिलाओं का आवाज़ बनने का कॉन्टेस्ट है। आज अगर मैं मिसेस फेमिना इंडिया बनती हूँ तो कई सारी महिला मेरे को देखेंगी और उनकी आवाज़ बनूँ। और मैं क्योंकि रूढ़िवादी सोच कहीं ना कहीं तोड़ रही हूँ, चाहे आपको बाइक चलाना है या कोई ऐसे इलेक्शन लड़ना है जहाँ महिला नहीं आती है, तो मुझे अगर मैं आगे जाती हूँ उसमें तो बहुत सारी छोटी बालिकाएं, मेरी उम्र की औरतें, मेरे से बड़ी उम्र की औरतों के साथ जुड़ पाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं जुड़ी हुई हूँ। और उसको कहते हैं जैसे उसका हल्ला मचेगा, हल्ला मचाना एक अच्छे पॉजिटिव तरीके से ज़रूरी है। अब हमने ये भी देखा सुना, अब आप फाइनल में आ गई, तो आपके अलावा 19 लोग और हैं। अब नए स्टेजेस क्या हैं इसमें? अब इसके बाद का स्टेज क्या होगा? आपके लिए लोग वोट कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में एक उत्साह देखने को मिल रहा है, मध्य प्रदेश हाँ। की बेटी है, इंदौर की हाँ। बेटी है, तो क्या इसके बाद का स्टेज क्या होगा? इसके बाद टॉप 10 में हम जाएंगे। तो पहले भी हमें जजेस ने टॉप 20 में लाया था, अब टॉप 10 में हमारे प्रदेश के लोग या हमारे जो भी जुड़े हुए लोग, हमारे शुभचिंतक हमें आगे ले जाएंगे। 10 में आने के बाद फिर जजेस पे जाएंगे, फिर हमारे टैलेंट का होगा। और जब आप वोट करने जाएंगे तो वहाँ आपको वोटिंग लिंक के नीचे वीडियो दिखेगा। एक तो उसमें टैलेंट राउंड का वीडियो है, एक कुकिंग राउंड का वीडियो है, एक फैशन राउंड का वीडियो है जिसमें मैंने अहिल्या बाई की तरह साड़ी पहनी है, हमारी अहिल्या देवी जी जो हमारे इंदौर की हैं, तो मैंने वैसे साड़ी पहनी है मराठी स्टाइल में, लांगड़ धोती, क्योंकि मैं अपने कल्चर को ही दिखाना चाहती थी। फूड राउंड में मैंने पोहा जलेबी बनाया। और फिर उसके सिवाय हमारा टैलेंट राउंड था जिसमें मैंने 2 मिनट की कविता में अपने पूरे जीवन को अब तक दिखाया है। तो ये सारी चीज़ें अब फिर हमारी 10 में जाकर होंगी। जब आप 10 में पहुंच जाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप निश्चित रूप से पहुंच ही जाएंगी, जिस तरह से आपका आत्मविश्वास झलक रहा है, जिस तरह से आप इंदौर और मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रही हैं, संस्कारों की बात कर रही हैं, संस्कृति की बात कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद लग रही है कि आप 10 में पहुंचेंगी। तो वो 10 में पहुंचने के बाद भी ऑनलाइन कॉन्टेस्ट ही होगा, या आपको सामने जाकर जाना पड़ेगा और वहाँ आप जजेस के सामने अपने आप को आपको साबित करना पड़ेगा? इसको लेकर अभी हमें फेमिना ने ज़्यादा नहीं बताया, पर ऐसा लग रहा है कि शायद हमें आगे बुलाएंगे पर्सनली, क्योंकि कोविड का दौर है और कोविड के कारण ही ऑनलाइन हंट हुआ है, तो शायद 10 भी वापस ऑनलाइन हो। वो अभी उन्होंने उसको लेकर अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं करा। तो अभी ये तय होना बाकी है कि 10 लोगों के 10 में पहुंचने के बाद जो अंतिम दौर होगा, अंतिम राउंड होगा, उसको किस तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन जैसे कि हम बात करते हैं, हमने बहुत सारे मिस इंडिया के कॉन्टेस्ट भी देखे हैं, मिसेस इंडिया के कॉन्टेस्ट भी देखे हैं, तो जो शो होते हैं वो ग्लैमर से भरपूर होते हैं। उसमें डांस होते हैं, उसमें म्यूज़िक्स होते हैं, और उसमें एक बिकनी राउंड भी होता है, स्विमिंग सूट पहन के भी राउंड होते हैं। ये सब करने में कहीं ना कहीं हेजिटेशंस तो आपको नहीं होगा, क्योंकि आप जिस धार को बिलोंग करती हैं, जिस इंदौर को बिलोंग करती हैं, जिस परिवार को बिलोंग करती हैं, ये सब भी करना पड़ा, तो क्या होगा? मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये राउंड इसमें है, क्योंकि मैंने पहले भी पूछ लिया था उनसे, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो अब तक भी आप मेरे वीडियोस देखेंगे, आप तुलना कंपटीशन में होती ही है जब आप इतने सारे कॉम्पिटिटर्स के बीच में, तो आप मेरे वीडियो देखें, आप किसी और कॉम्पिटिटर के वीडियो देखें, तो मैंने कहीं भी कोई भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। ऐसा कारण मुझे नहीं लगता कि करना ज़रूरी भी होगा, क्योंकि ऑनलाइन हंट है, वीडियोस बनाने हैं, आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, तो सब कुछ आपके हाथ में है। इसलिए काफ़ी कुछ मैंने अपने हाथ में था, तो अपनी ही पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट किया है, और बिल्कुल जो मुझे सही लगता है मैं वही करा। जो जिस तरह के ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं, सौंदर्य प्रतियोगिता, चाहे वो मिसेस की हो, मिस की हो, ये एक तरह के अपने व्यक्तित्व को, अपने किरदार को, अपने पर्सनालिटी को व्यक्त करने की माध्यम है। और पर्सनालिटी इस समय महत्वपूर्ण है, सूरज से भी ज़्यादा पर्सनालिटी इस समय महत्वपूर्ण है। तो आप अपने व्यक्तित्व को कहाँ पर रखती हैं? किससे आपका व्यक्तित्व प्रेरित होता है, या आप पाती हैं कि आपका व्यक्तित्व इस महिला से प्रेरित? आपने अहिल्याबाई का जिक्र किया, जीजाबाई का जिक्र किया। आप अपने घर में, अपने परिवार में कौन सी महिला का व्यक्तित्व आपकी पर्सनालिटी को प्रभावित करता है? मेरे घर में तो मैं सभी से प्रभावित हूँ। मेरी दादी थी, बहुत अच्छा खाना बनाती थी, तो खाना बनाने का शौक़ उनसे है। मेरी मदर इंटीरियर डिज़ाइनर रह चुकी हैं, तो दुनिया में काम करने का एक उनसे एक्सपीरियंस है। मदर इन लॉ सोशल सर्विस बहुत करती थी, तो सोशल सर्विस उनसे सीखी।
और बाइक चलाना महिलाओं से नहीं, फादर से सीख लिया। तो मैंने सभी से सीखा है, सभी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात मुझे ये लगती है कि मेरी जो मदर इन लॉ थी, वो मदर थी बिल्कुल मेरी। कभी अपनी माँ से पहले भी उनसे सारी बात कर लेती थी, इसलिए शायद इतना आगे बढ़ पाई हूँ, क्योंकि शादी के बाद आपका घर आपके इन लॉज का घर होता है, और बहुत सपोर्ट था उनका। अब चौधरी साहब की क्या प्रतिक्रिया है? वो अब आप मिसेज इंडिया बन जाएंगी, बनने जा रही हैं और अभी तक इस मुकाम तक पहुंची, उनका कितना सहयोग सपोर्ट रहता है और वो किस तरह से इसको ले रहे हैं, इस पूरी प्रतियोगिता को? ये आपने मुझसे बहुत ही अच्छा सवाल किया। तो अमित जो है मेरे हस्बैंड, चौधरी साहब, बहुत सपोर्टिव हैं। जो 2 मिनट की कविता की बात मैं आपसे कर रही हूँ, वो हम दोनों ने मिलकर लिखी है, क्योंकि उनका कहना था कि तुम्हारी पर्सनालिटी को 2 मिनट में बताना बहुत मुश्किल है, तो तुम बात मत करो, अच्छी सी कविता लिखो। तो हम दोनों ने मिलकर लिखी है। अभी एक्चुअली मेरे कॉन्टेस्ट के दौरान पूरा वो काम वाम छोड़कर बैठे हैं कि सुरभि बस हमें अभी किसी भी तुमको आगे लेके जाना है। तो वोटिंग करवा रहे हैं लोगों की? वोटिंग भी करा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, सबसे निवेदन कर रहे हैं। मतलब एक पूरा जिसको कहने चाहिए कि जो आपका बेटर हाफ होता है, जो आपका पति या पत्नी जो होता है, जो आधा हिस्सा होता है, वो पूरी ताकत से इसमें लगे हुए हैं कि आपको पूरा घर का सपोर्ट है। और आपकी बेटी इसको किस तरह से रिएक्ट कर रही है? मैं आपको, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया बिटिया का। आध्या जो है मेरी बेटी, वो मेरी बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि एक ही बच्चा है मेरा और सिर्फ एक ही बेटी है। उसको हमेशा वो मुझे यही कहती है कि मम्मा मेरे होने के कारण कितनी बड़ी है वो? 11 साल की है। उसका एक ही बात रहती है कि मैं आपके जीवन में आई हूँ तो आपको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि कल अगर मैं भी लाइफ में कुछ करना चाहूँ और मेरे बच्चों के कारण मुझे रुकना पड़े तो मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा। लगता नहीं कि आप 11 साल की बच्ची की माँ है? थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो बिटिया भी इसमें आपको सपोर्ट कर रही है, उसकी सहेलियां? क्योंकि आजकल के बच्चों के पास, सबके पास मोबाइल होता है, सब इस चीज़ों को, वोटिंग वगैरह को जानते हैं। बिटिया, उनकी सहेलियां, उनकी फ्रेंड्स, सब आपको मोटिवेट करते हैं कि आंटी ज़रूर कुछ बहुत बड़ा काम करने जा रही हैं और वो करेंगी, ऐसा आपको सपोर्ट मिल रहा है? बिल्कुल, बिटिया से तो बहुत सपोर्ट मिल रहा है। वो छोटे-छोटे वीडियो भी बना-बना के डाल रही है कि मेरी मम्मा को वोट करो। और जबकि बिटिया मेरी जो है, उसको बिल्कुल इन सब का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो, जैसे मैं हूँ, कुछ काम कर रही हूँ, दुनिया में आगे दिख रही हूँ। वो बोलती है मेरा, मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं, मुझे मम्मा अभी तो यही कहती है कि साइकोलॉजिस्ट बनना है। मेंटल हेल्थ आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, मानसिक रूप से लोगों का सही रहना, तो मैं उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, इसलिए मैं साइकोलॉजी पढ़ूंगी और मेरा सिर्फ उसमें इंटरेस्ट है। और अभी से ही काफ़ी कुछ पर अभी वो पढ़ती माँ है। की साइकोलॉजी को समझ रही है? हाँ, नहीं, माँ के साथ तो पूरी तरीके से है, पूरी तरीके से जुड़ी हुई है। कि आपका क्या बिजनेस है? आप बिजनेस में किस तरह से अमित को सपोर्ट करती हैं? अमित का बिजनेस अलग है और मैं अपने फादर के साथ करती हूँ उनके बिजनेस में सपोर्ट। हमारा फार्मास्यूटिकल्स का बिजनेस है। अमित का स्टोन का बिजनेस है। हम 2 बेटियां हैं, तो छोटी सिस्टर अमेरिका रहती है, तो मैं ही पापा के साथ काम करती हूँ। उसमें भी कभी अमित ने इंटरफेयर नहीं किया, ना मदर इन लॉ ने, बहुत सपोर्टिव रहे हैं। आप अपने जो पिताजी का बिजनेस है उसको डील करती हैं और अमित अपना बिजनेस को संभालते हैं, उसमें आपका सहयोग नहीं रहता है? सहयोग तो जब चाहिए, आज मैं यहाँ कर रही हूँ तो काम तो मेरे साथ है, उनको कुछ सहयोग काम में चाहिए रहता है तो मैं रहती लेकिन हूँ। मोटे तौर पर आप अपने फादर का बिजनेस जी संभालती हैं। जी जी। तो अभी तो आपके पेरेंट्स साइड से नहीं, आपके मायके की तरफ से भी लोग काफ़ी उत्साहित होंगे कि पंजाब दी कुड़ी चल रही है उधर। कायस्थ लोग भी, चूँकि मैं भी श्रीवास्तव हूँ तो मैं भी खुश हूँ कि भाई हमारी कायस्थ की बहू जो है वो मिसेस फेमिना में जा रही है। तो एक माहौल तो बनने लगा होगा आसपास, जो आपके लिए बहुत सारे लोग आपको हाथ बढ़ा रहे होंगे, साथ ही हाथ से हाथ बढ़ाना, इस तरह का कारवा बन रहा है। बहुत ज़रूरी है वो तो, लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी सबसे बड़ी बात यह है कि मैं मध्य प्रदेश की बेटी हूँ, इंदौर की, और धार की बहू हूँ, तो मेरा तो सब कुछ एमपी ही है। ये सब आप क्या स्ट्रेंथ पाती हैं? अपनी अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है आपकी? मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि मैं इस पल में जी रही होती हूँ। आज मतलब यहाँ पहुँची हूँ तो इसको एंजॉय कर रही हूँ। आज जो काम करना है उस पे फोकस कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि हमें मोमेंट में, उसी पल में जीना चाहिए। जो हमको अभी भगवान ने दिया है
उसको पूरी तरीके से अपनी श्रद्धा से करना चाहिए। और आपकी वीकनेस क्या है, कमजोरी क्या है? मेरी कमज़ोरी तो मतलब ये है कि एक्चुअली मैं कभी कभी डर सी जाती हूँ, और वो स्वाभाविक भी है, जब इतनी सारी चीज़ें करो एक साथ तो कभी कभी डर भी बैठ जाता है, ठीक से कर डर पा किस रहे हैं बात का? नहीं सफलता का? ठीक से कर पा रहे हैं कि नहीं। सफलता और असफलता तो देखिए, कुछ करने जाएंगे तो या तो सफल होंगे या सीख जाएंगे, असफलता तो क्या है, नाम है दुनिया के लिए। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से। आप मिसेस फेमिना इंडिया बने। मैं एक बार चीज़ मैं चाहूँगा कि आप अपनी वोटिंग लाइन के लिए रिक्वेस्ट कर दें, अपना बता दें। हमारे स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाई दे रहा है। मैं दर्शकों से आग्रह करूंगा कि वे इस कोड को स्कैन करके सुरभि मनोचा चौधरी को वोट दें, मध्य प्रदेश की बेटी को वोट दें। वे खुद भी आपसे अपील करेंगी। नमस्कार, मैं सुरभि मनोचा चौधरी, MP की बेटी, आप सबसे निवेदन कर रही हूँ कि आप लोग मुझे इस प्रतियोगिता में आगे ले जाएं और मिसेस फेमिना इंडिया बनाएं। जो QR कोड स्क्रीन पर है, आप उससे भी स्कैन करके वोट कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरी साइट पे जा सकते हैं mpkibeti.com, वहाँ पे भी आपको वोटिंग लिंक मिलेगी। तो प्लीज़ ज़रूर वोट करें, मुझे आगे ले जाएं, आपकी MP की बेटी आपसे निवेदन कर रही है। और धन्यवाद मेरे को सुनने के लिए, धन्यवाद डिजियाना टीवी, धन्यवाद सर, आपने मुझे यहाँ बुलाया। तो हम सुन रहे थे सुरभि मनोचा चौधरी को, जो मिसेस फेमिना में पार्टिसिपेट कर रही हैं, फाइनलिस्ट हैं। और जैसा कि मैं लगातार आपसे ही कह रहा हूं कि ये जो प्रतियोगिता होती है वो केवल सूरत की प्रतियोगिता नहीं है, सीरत की प्रतियोगिता भी है, किरदार और व्यक्तित्व की प्रतियोगिता भी है। और हमने देखा, सुना और समझा कि सुरभि का किरदार बहुत ऊंचा है, उनकी जो विचार हैं वो बहुत दमदार हैं। और वो खुद कह रही हैं कि असफलता जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, या तो कामयाब होते हैं या सीख जाते हैं। तो हर घटना, हर इंसिडेंट आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। और हम उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश की बेटी फेमिना मिसेस इंडिया बनेगी। आपका सहयोग मिलना चाहिए, आपकी शुभकामनाएं मिलना चाहिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका वोट मिलना चाहिए। तो जब आप टीवी पे जो QR कोड देख रहे हैं उसको स्कैन करिए और अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी बहू को वोट दीजिए। देखते रहिए डिजियाना न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।